हाय फ्रेंड्स, आपका हिंदी स्टोरी चैनल में स्वागत है। आपके लिए एक और नई कहानी। अंशुमन की शादी रिंकी नाम की लड़की से होती है जो बहुत ही संस्कारी और सुंदर थी। कांची अपनी बहू का बहुत प्यार से गृह प्रवेश करवाती है। कुछ देर बाद कांची दोनों को बैठाकर अंगूठी ढूंढने की रस्म करवाते हुए बोलती है, बहू और अंशु, तुम दोनों को ये रस्म करनी है। इस बारात में मैं एक अंगूठी डालूंगी और उसे घुमा दूंगी। तुम दोनों में से जो इस अंगूठी को जल्दी ढूंढेगा वही उस पर हमेशा के लिए राज करेगा। तो देखते हैं तुम दोनों में से कौन एक दूसरे पर राज करेगा। शुरू करो। जी माँ जी। ये बोलकर उसकी सास एक परात में अंगूठी डालकर घुमा देती है, जिसके बाद वो दोनों अपने एक एक हाथ से अंगूठी को ढूंढने लगते हैं। रिंकी को अंगूठी मिल जाती है। इसी बीच अंशु उसका हाथ पकड़ लेता है। शर्म के मारे लाल होकर रिंकी उस रिंग को छोड़ देती है और अंशु उस रिंग को निकालकर जोर से खुश होकर बोलता है, माँ मुझे अंगूठी मिल गई। अब रिंकी पर तो मैं ही राज करूँगा। अच्छा जी, आपने चीटिंग की है। अच्छा, जरा बताना कैसे चीटिंग करी है मैंने। वो आपने मेरा। हाँ बोलो, क्या मैंने? कुछ नहीं। अरे अब तो मेरा अंशु ही बहू पर राज करेगा। तुम दोनों को कुछ खाना है या आराम करोगे? नहीं माँ जी, आराम ही करेंगे। अच्छा बेटा, सब समझती हूँ मैं। चलो जाओ आराम कर लो। माँ आप भी ना। ये बोलकर अंशु रिंकी को अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ वो उसके करीब आकर प्यार से बोलता है, रिंकी, आज जब तुम लहंगा पहनकर मेरी तरफ धीरे धीरे आ रही थी ना, तब मेरे दिल की धड़कनें भी धीरे धीरे तेज हो रही थी। सच कहूँ तो आज तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, इतनी कि एक बार भी मेरी नजर तुम पर से नहीं हट रही। ऐसी नजरें नीचे करके क्यों खड़ी हो? यहाँ मुझे मेरी आंखों में देखो। मेरी आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार ही प्यार है। मुझे शर्म आती है। इस शर्म को छोड़ दो, तुम्हारा पति ही तो हूँ मैं। ये बोलकर अंशु उसे अपनी तरफ खींचता है और लाइट्स को ऑफ कर देता है, जिसके बाद दोनों उस रात को खूबसूरत बनाते हैं। ऐसे ही अगले दिन दोनों जागते हैं। रिंकी उठकर जा ही रही होती है कि अंशु उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और बोलता है, जान, मुझे ऐसे अकेला करके कहाँ जा रही हो? यहीं रहो ना मेरे पास। अंशु जी देखिए ना, 6 बज गए हैं, मैं लेट हो गई हूँ, जाने दीजिए मुझे। माँ जी क्या सोचेंगी कि उनकी नई बहू कल से कमरे से बाहर ही नहीं निकली है। लेट हो जाएंगे, आप भी उठ जाइए ना। तो सोचने दो उन्हें, माँ कोई बच्ची थोड़ी है, वो जानती ही होंगी। और वैसे भी शादी की थकान ज्यादा होती है, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं कहेंगी वो। अंशु जी आप भी ना। अंशु उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता ही है कि कांची आवाज देती है और डरकर वो दूर हो जाती है, जिसके बाद वो बोलती है, देखिए मैंने कहा था ना कि माँ जी मुझे बुला लेंगी और वो मुझे आवाजें दे रही है। मैं रेडी हो जाऊँ फिर आप आ जाना। अरे जान, साथ में चलते हैं ना, टाइम बचेगा। हट पागल। ये बोलकर रिंकी तो नहाने चली जाती है। कुछ देर बाद तैयार होकर वो अपनी सास के पास जल्दी से आती है और बोलती है, जी माँ जी आपने बुलाया? सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई आपके पास आने में। कोई बात नहीं बहू, मैं समझती हूँ। शादी की थकान ज्यादा थी तुम्हें, इतने टाइम से शादी की तैयारी जो चल रही थी घर में। अब तो ठीक है ना? हाँ जी माँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। बताइए अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊँ? बहू तेरा जो मन करे वो बना ले। मुझे पता है तू जो भी बनाएगी वो बहुत ही अच्छा होगा। जी माँ जी, मैं आपके लिए खीर बना देती हूँ, आपको पसंद भी है ना? ठीक है बहू। ये बोलकर रिंकी रसोई में खीर बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद वो ब्रेकफास्ट और खीर बना कर लाती है, जिसके बाद सब लोग बैठकर नाश्ता करते हैं। रिंकी के हाथ की बनी खीर खाकर उसकी सास उसे बोलती है, अरे वाह बहू, तूने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया। मैं पहले से ही जानती थी। ये ले तेरा शगुन। शुक्रिया माँ जी। सच में रिंकी, ये बहुत टेस्टी है। अंशु उसकी तारीफ कर पाता कि तभी स्वाति नाम की लड़की का उसे कॉल आता है और वो फोन को साइड में ले जाकर बोलता है, अरे स्वाति, तुमने अभी क्यों कॉल करी? हाँ मैं आ रहा हूँ, गुस्सा मत करो, बताओ कहाँ आना है? माइलस्टोन कैफे आकर अभी के अभी मिलो, वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। नो, मैं आता हूँ। मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत लेट हो गया है ऑफिस के लिए। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। अरे अंशु जी आपका टिफिन। कोई बात नहीं, आज बाहर से खा लूंगा। ये बोलकर अंशु वहाँ से अपनी कार में बैठकर उस कैफे में जाता है, जहाँ स्वाति मुंह बनाकर बैठी होती है।
सॉरी जान, सॉरी। मैं ज्यादा लेट तो नहीं हुआ ना? रहने दो तुम तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए किसी और लड़की से शादी करने की? मैं 2 दिन के लिए बैंकॉक क्या गई, तुम तो मुझे भूल गए, मेरे प्यार को ही भूल गए। यार मैं क्या करता, माँ मुझे बहुत प्रेशर कर रही थी कि मैं शादी नहीं कर रहा, बहुत बहाने बनाता रहता था। रिश्ता तो माँ ने पहले ही देख लिया था, उसी से माँ ने शादी करवा दी। माँ ने मुझे कसम दी थी। अच्छा, ये तो भूलो ही मत तुम कि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, सब जानती हूँ। तुमने कहीं अपनी बीवी के साथ फर्स्ट नाइट तो नहीं मना ली ना? नहीं बेबी, ये क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारे अलावा किसी को सोच भी नहीं सकता। छूना तो बहुत दूर की बात है। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे अपने साथ कहीं बाहर लेकर चलो। आई वॉन्ट माई हनीमून विद यू। रियली बेबी? ओह, आई एम सो एक्साइटेड जान। तुम बताओ कब चलना है, मैं टिकट्स बुक करता हूँ। ओके, सो हम मुंबई चलेंगे, वो भी नेक्स्ट वीक। घर वालों को बोल दूंगा कि मुझे किसी काम से 4-5 दिन के लिए बाहर जाना है। ठीक है जान, आई एम सो एक्साइटेड। हम बहुत मजे करेंगे वहाँ जाकर। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, टेस्टी टेस्टी चीजें खाएंगे और सेल्फीज भी लेंगे। ओके, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। गुस्सा तो नहीं होना तुम? नहीं हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू जान। अंशु ये बोलकर ऑफिस चला जाता है और शाम को वो ऑफिस से घर आता है और अपनी टाई को ढीली करके बोलता है, रिंकी मैं आ गया, जरा एक गिलास पानी लेकर आओ। जी ये लीजिए पानी। काफी थक गए होंगे ना आप? हाँ, काम बहुत ज्यादा था आज। अच्छा माँ को बुलाओ, मुझे कुछ बात करनी है आप दोनों से। अंशु की बात सुनकर रिंकी अपनी सास को बुलाती है, जिसके बाद अंशु बोलता है, माँ मुझे काम के सिलसिले में 4-5 दिन के लिए बाहर मुंबई जाना पड़ेगा। बेटा, अभी तो तेरी शादी हुई है, बहू को छोड़कर जाएगा? उसे टाइम दे। माँ काम है, जाना तो पड़ेगा। हाँ तो ऐसा कर कि तू बहू को भी मुंबई घुमा कर ले आ अपने साथ। और वो कहते हैं ना, शादी के बाद तो सब जाते हैं ना। हनीमून पर? हाँ, तू बहू को लेकर वहीं चला जा हनीमून पर। अरे माँ, वहाँ मैं काम देखूंगा या रिंकी को संभालूंगा, ऐसे तो मैं किसी पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। अरे बेटा, तू रूम में छोड़ दियो बहू को, वो तेरा इंतजार कर लेगी थोड़ी देर। बाद में तो फिर तू आ ही जाएगा काम करके। मना मत कर, बहू का भी तो मन होगा ना तेरे साथ जाने का। क्यों बहू? हाँ माँ जी, पर उनका काम भी तो है। तो बस अंशु, तू बहू को ले जाएगा, समझा? जाना कब है वैसे? कल जाना है माँ। ठीक है बेटा, बहू तू जाकर पैकिंग कर ले। जी माँ जी। ओफो, ये रिंकी को भी ले जाना पड़ेगा। मैं कैसे हैंडल करूँगा दोनों को? स्वाति तो बहुत नाराज हो जाएगी। दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और खुशी से रिंकी उसे हक कर लेती है, लेकिन मूड खराब होने की वजह से वो रूम से बाहर चला जाता है, जिसके बाद रिंकी सैड होकर बोलती है, ये एकदम से अंशु जी को क्या हो गया? यार स्वाति, फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। उठा लिया। अरे स्वाति जान, कहाँ थी तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो ना, क्या हुआ? एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। वो कल तुम मेरे साथ एयरपोर्ट तक नहीं बल्कि मुंबई तक साथ नहीं जा पाओगी, हमें अलग अलग आना पड़ेगा। क्यों? वो यार, माँ ने मेरे साथ जबरदस्ती उस रिंकी को ले जाने के लिए कह दिया है। पर तुम फिक्र मत करो, हनीमून तुम्हारे साथ ही मनाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें वहाँ बस जाना अकेले होगा। क्या है अंशु, मेरा इतना मन है तुम्हारे साथ रहने का, लेकिन इसमें भी तुम्हारी पत्नी बीच में आ गई। अच्छा ठीक है, जाएंगे कैसे, कुछ सोचा है? उसकी टेंशन तुम मत लो, आई विल हैंडल दिस। ये बोलकर अंशु कॉल कट कर देता है। अगले दिन दोनों कांची का आशीर्वाद लेकर निकल जाते हैं और एयरपोर्ट से कुछ देर बाद मुंबई पहुंच जाते हैं। अंशु रिंकी को लेकर उसी होटल में ठहरता है जहां उसने पहले से ही स्वाति के लिए हनीमून स्वीट बुक किया था। उसी फ्लाइट में स्वाति भी आई थी और उसी होटल में आकर वो अपने कमरे में रुकती है और रिंकी को एक अलग रूम में अंशु रखता है और उससे बहाना बनाते हुए बोलता है, रिंकी तुम यहीं रहो, मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है तो 2-4 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगा, तुम ख्याल रखना। ठीक है, मैं आपका वेट कर रही। बाय। अंशु ये बोलकर निकल जाता है और उसके रूम से नेक्स्ट 6th रूम में ही अंशु और स्वाति का हनीमून स्वीट होता है, जहां वो अंदर जाकर फुल मूड में होता है और स्वाति उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगाकर बोलती है, फाइनली तुम आ ही गए। पता है कब से वेट कर रही हो तुम्हारा। आई नो जान, बट अब आ गया ना, सो डोंट वरी। ये बोलकर अंशु उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है, जिसके बाद वो उसे किस कर लेता है। उसे अपनी बाहों में उठाकर वो बेड पर ले जाता है और वो रूम की सारी कैंडल्स को बुझा देता है
और फिर दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं। और कुछ घंटों बाद अंशु स्वाति को बोलता है, लो, मना लिया ना तुमने अपना हनीमून मेरे साथ, अब तो खुश? हाँ जान, बहुत खुश हूँ। अंशु कुछ बोलता कि तभी उसका फोन बजता है और नेटवर्क ना आने की वजह से वो कमरे से बाहर ऐसे ही चला जाता है और रूम के बाहर खड़े होकर बातें करने लगता है। वो फोन कान पर लगाकर हेलो हेलो कर ही रहा था कि तभी उसी समय रिंकी उसी वक्त टहलने के लिए बाहर आती है, जो कि उसकी आवाज सुनकर और उसे शॉर्ट्स में देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। और जब वो अंदर रूम में जाता है तो वो उसके पीछे पीछे जाती है और रूम में स्वाति को देखकर वो उसे तेज की चाटा मारती है और बोलती है, ओह, तो यहाँ तुम मेरी सौतन के साथ हनीमून मनाने आए थे, ना कि मेरे साथ। अंशु, तुम इतने घटिया इंसान हो सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। रिंकी दोनों को बहुत कड़वा कड़वा सुनाती है और साथ ही दोनों को फिर से थप्पड़ लगाती है, क्योंकि उसकी शादी 3 ही दिन में टूट जो गई थी, साथ ही उसका विश्वास भी। अपना रिश्ता तोड़कर रिंकी हमेशा के लिए उसे छोड़कर वहाँ से अपना सामान लेकर चली जाती है। आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।